शरीर को खुद में डर लेते तो हानि का तो मंगा अगर बिहार में नौजुवकों जो बेरोजगार हैं, यदि उनकी किस्मत बदलना है तो प्रशांत किशोर को वोट दें। शिक्षा के क्षेत्र में अगर उत्कृष्ट विकास करना है, अपने बच्चों के भविष्य को संवारना है तो प्रशांत किशोर को वोट दें। यदि प्रशांत किशोर बिहार में आ जाते हैं तो यहाँ फैक्ट्री खुलेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, युवाओं को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, युवाओं को तो रोज़गार मिलेगा ही, जो आपके घर के जो बच्चे हैं उनको उसी शिक्षा मिलेगी, और शिक्षा ही आपके बच्चों का किस्मत बदल सकता है। यह अगर है तो मात्र प्रशांत किशोर के हाथ में है। 15 साल तक लालू जी की सरकार रही, 40 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, 20 साल तक इनकी सरकार रही, नीतीश बाबू की सरकार रही, लेकिन शिक्षा ज्यों का त्यों रहा। आज भी बिहार जिस पायदान पर है वहीं आज है। लालू के भी रीजन में वहीं था, नीतीश बाबू के भी रीजन में वहीं, और आज भी बिहार वहीं का वहीं है। 28वें या 25वें नहीं स्थान पर है बिहार। जहाँ है वहीं है बिहार। बिहार जो है 1 to 5, 1 to 10 में नहीं आया। बिहार ज्यों करते हुए पिछड़ा हुआ है राज्य। रोड का विकास हुआ है, क्या मानते हैं? गली नली का विकास हुआ है, लेकिन आपके बच्चों की पढ़ाई में सुधार नहीं हुआ है। अब प्रशांत किशोर वही उनका मिशन है कि हम बच्चों की पढ़ाई सुधारेंगे। बार बार कह रहे हैं बच्चों की पढ़ाई सुधारेंगे, बच्चों की पढ़ाई सुधारेंगे। आज जो है स्कूल की क्या स्थिति है? सिस्टम गलत है, शिक्षक अच्छे हैं, इस बात नहीं है, बिल्डिंग भी अच्छा है, पढ़ाने का सिस्टम सही नहीं है। उसी सिस्टम को कहते हैं हम सिस्टम को दुरुस्त करेंगे कि जैसे आप किस प्राइवेट में और सरकारी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आप स्वयं जो है सो कुछ दिनों के बाद कहेंगे नहीं मेरा लड़का जो है सो सरकारी में पढ़ेगा। अभी देखिए आप, अगर आप सभी कोई तो सरकारी का अगर सुविधा मिलेगा तो क्यों प्राइवेट में जाएगा? सभी कोई देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चों का एडमिशन बीएचयू में हो जाए, चाहते हैं लोग, प्राइवेट में हमको प्राइवेट पसंद नहीं करते हैं आप, है वो सरकारी, क्यों? वहाँ उत्कृष्ट पढ़ाई होती है। सभी लोग सोचते हैं कि हमारा जो है सब बच्चे का यही कॉलेज में हो जाए, कैसे? सरकारी कॉलेज में हो जाए। ये कोई नहीं चाहता है प्राइवेट में हो जाए, सब चाहते हैं कहाँ? सरकारी में हो जाए। क्यों? वहाँ सरकारी में पढ़ाई भी अच्छी होती है ना, और बल्कि प्राइवेट के अच्छा सरकारी में इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई होती है। सरकारी सब कुछ चाहता है कि हमारे बच्चों का पटना कॉलेज में जो बीएन कॉलेज है पटना, उसमें हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई, और इस समय हालांकि उसका क्रेज घटा है, विद्यालय का भी, शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, लेकिन बड़े बड़े सरकारी संस्थाओं में हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट में हो जाए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बदल जाए। अभी देखिए बिहार में हॉस्पिटल कितना सुंदर बना है, हॉस्पिटल कितना सुंदर बना है, एक भी डॉक्टर अच्छे नहीं है, एक भी डॉक्टर अच्छे नहीं है। आप चले जाइए ना कि हमको दांत का इलाज कराना है, सब क्या कहेगा वहाँ? केवल यहाँ दांत उखाड़ा जाता है बस। अरे दांतें उखाड़ने का हॉस्पिटल है? मैं दांत की सारी समस्याओं का इलाज होना चाहिए ना। इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिए हो, इतना बड़ा खर्च करके बना दिए हो, और डॉक्टर का कोई अच्छे डॉक्टर कोई व्यवस्था ही नहीं है। हर जगह की बात बता रहा हूँ मैं। भभुआ में चले जाइए, मोहनिया में चले जाइए, कहीं भी हम देख रहे हैं हॉस्पिटल इतना सुंदर व्यवस्था बनी है, वहाँ चले जाइए ना। थोड़ा सा हमको ऑपरेशन करना है, बड़ा ऑपरेशन है, पेट का ऑपरेशन करना है, तो यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं। और तो फिर हॉस्पिटल क्या खाक हॉस्पिटल रखे हो? इतना बड़ा खर्चा करके, इतना बड़ा बिल्डिंग बना के, सारी व्यवस्था करके, सारी सुख सुविधाओं से उसको लैस कर दिए हो, और अच्छे वहाँ डॉक्टर नहीं। ये किसकी कमी है? ये गवर्नमेंट की कमी है। तो इसी व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशांत किशोर बिहार में राजनीतिक परिवर्तन करना चाहते हैं। अरे बिहार का भाग्य है, बिहार न जाने बिहार वासियों में कितने वर्षों बिहार के लोगों का जो है सो किस्मत जगा है इसमें, न जाने कौन सा पुण्य कमाई किया है बिहार,
कि प्रशांत जैसा विकल्प जो है तैयार हुआ है बिहार में। प्रशांत किशोर अगर आ जाए तो बिहार की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। लेकिन आज की जनता जो है सो समझती नहीं। अब जनता जो है सो मानना चाहती है कि मुख्यमंत्री जो है सो नीतीश ही रहे। ठीक है, नीतीश कोई खराब मुख्यमंत्री रहे, 20 साल तक उनका रहा, लेकिन अब 20 साल तक रहा। 20 साल के बाद नीतीश भी असक्षम हो गए हैं। उनके जो मंत्री हैं उनके कब्जे में नहीं है। सब भ्रष्टाचार, जहाँ जाए वहाँ भ्रष्टाचार, जहाँ जाए वहाँ भ्रष्टाचार, बिना पैसे का काम नहीं होता। अब प्रशांत किशोर क्या लूटेगा बिहार को? बिहार को लूटने वाले तो लूट लिए लालू, लूट लिए बिहार, लालू लूट लिए। सब जमीन नौकरी दे करके सब बच्चों के नामे जमीन किया, गरीबों को लिखवा लिए। क्या जाहिर नहीं, हम नहीं जानते हैं। इसी को सारी बिहार की पूरी जनता जानती है बात। अब प्रशांत क्या लूटेगा? जो कि सारा आपने लुटा दिया बिहार के लिए, सब लुटा रहा है। तो प्रशांत किशोर की कैसा आदमी है कि उसकी सोचने वाली मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि वो कैसा व्यक्ति है कि 2 घंटे की सलाह का लेता है 11 करोड़। प्रशांत किशोर कौन बिरादर है? बात तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण है। हाँ, तो उससे मतलब नहीं है वो व्यक्ति क्या है। हमें जाति से घृणा नहीं है, हमें व्यक्ति के विचार से घृणा है। हमें जो है सो किसी जाति से घृणा नहीं होती है, उसके विचार से घृणा होती है। हमारा जात वही है जो हमसे विचार मिलता हो, हमारा जात है। सीधी बात। जातिवाद क्या? जातिवाद ही तो देश को, आपको बिहार को बर्बाद कर दिया है, जातिवाद। अरे जातिवाद नहीं, इस समय अच्छा, अभी तक तो कोई विकल्प नहीं था मौजूद, और अच्छा विकल्प इस समय आया है। ऐसा व्यक्ति जो है राजनीति शुद्ध बुझ वाला व्यक्ति, आप मजबूत व्यक्ति कभी आज तक नहीं मिला था। इसीलिए हम बिहार के वासियों से ये निवेदन करेंगे कि इस समय अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए जन स्वराज पार्टी का अपना समर्थन दे, ताकि वो बिहार की दशा और दिशा दोनों को बदल दे। जय बिहार।